चांद बाबा को मारने के बाद सफीक का दबदबा इस कदर बढ़ गया कि उसके खिलाफ कोई भी गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अदालत को भी मजबूरन सफीक को बाइज्जत बरी करना पड़ा। फिर क्या था, सफीक अपने सपनों को साकार करने में जुट गया। फिर चारों तरफ से पैसों ही पैसों की बरसात होने लगी और सबसे पहले उसने अपने वालिद को तांगे का काम छुड़वाकर लकड़ी का कारखाना खुलवा दिया। और उसके बाद ऐसा कोई अवैध काम नहीं था कि जो सफीक करता ना हो। फिर चाहे अवैध जमीनों का कब्जा करना हो या अवैध खनन हो, सफीक ने हर जगह हाथ मारा और उसे कामयाबी मिलती ही गई। और सफीक के बलबूते ही मंत्री लाल जी आखिरकार इलेक्शन जीत ही गए। भाईजान ये अपने साथ काम करना चाहता है। क्या कर सकते हो हमारे लिए? चोरन की गोली से लेकर बारूद का गोला बारने तक, मुर्गी काटने से लेकर मुंडी काटने तक सब कर सकते हैं भाई। बस हमें एक बार मौका तो देकर देखिए। शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे आपको, इसीलिए आपके लिए सैंपल भी लाया हूँ। ठीक है वे तेरे दादू रख लो इसे, काम का आदमी। चल उसको करवा लेना। हाँ, लंच बाद में वो वाली जो दीवार लिख रहा है आगे वाली, उसको इधर से करवा के इधर करवा देना। अरे चंदर ये काम क्यों रुका पड़ा है? भैया ये आगे वाली जमीन के साथ दे ही नहीं रहा है, काम कैसे चलेगा? उसको बहुत समझाए, वो मान ही नहीं रहा है। अरे उसको बढ़ा के पैसे दो, क्यों नहीं मानेगा? भैया हम पैसा वैसा बढ़ा के देख लिए, वो मान नहीं रहा है। आगे मामला एक ही आदमी सॉल्व करा सकता है, उससे आपको ही बात करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ, बाकी काम आप करवाइए। ठीक भैया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। बड़े भाईजान बड़ा नाम सुना है आपका। आपको तारीफ। मैं ओम प्रकाश, मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। मैं आपकी एरिया में प्लानिंग कर रहा हूँ। ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें।
भाईजान एक प्रॉब्लम है। जहाँ पर मेरी प्लानिंग चल रही है वहाँ का एक किसान जमीन देने से मना कर रहा है, जबकि मैं उसे मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ। अगर वो जमीन नहीं देगा तो मेरी सारी प्लानिंग रुक जाएगी। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। आप जो बोलेंगे कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप जाइए और चिंता मत करिए। जाओ, अपनी काबिलियत साबित करो। अरे यार, वो पान लेने गया, कहाँ चला गया? पान में इतना टाइम लगा देते हैं। कुंवर प्रताप सिंह जी, आप चिंता मत करिए, इस बार स्क्रब का टेंडर आपको ही जाएगा। जी मंत्री जी। और हाँ, हम आपके काम में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं आने देंगे। जी मंत्री जी। बस आप इतना ध्यान रखना कि इसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50% हमारा होगा। अरे मंत्री जी, आपका हुक्म ठीक, आंखों ठीक। पर। अच्छा मंत्री जी, ठीक, चलते हैं। ठीक। प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। और साबिर मियाँ, कैसे आना हुआ? भाईजान, आपके जितने भी अवैध खनन वाले सारे काम हैं उन पर छापा पड़ने वाला है, आप सतर्क हो जाएं। तो तुम साले ये चीज यहाँ बताने आए हो? हर महीने किस चीज का पैसा लेते हो बे? हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो राजू। ये लो, घर जाना तो बच्चों के लिए मिठाई ले लेना, और एक देसी घी का डिब्बा भिजवा देंगे घर। ठीक है, रखो। शुक्रिया भाईजान। क्या भाईजान, आप भी लोगों को साला फालतू पैसे दिया करते हैं। साला एक काम ढंग से करते नहीं हैं और पैसा खाली चाहिए सालों को। राजू, अगर हमको शाबाशी नहीं देंगे तो कल का हमारे यहाँ छापा पड़ जाएगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। ये साले खाली बताने का पैसा लेते हैं, ये साले खुद से नहीं मैनेज होते क्या इनसे कुछ? अरे ऊपर से ऑर्डर होगा भाई, बाकी तो यही लोग मैनेज करते हैं ना। हैं? ऐसे थोड़ा ना अपना काम चल रहा है। हेलो, हाँ, 2 दिन काम होना नहीं चाहिए, ठीक है? काम रोक दो, पूरा बंद कर दो। हाँ, भाईजान, आपके कहने के मुताबिक हमने बकरे को लाल कर दिया है। ठीक है, जाओ। गुड्डू, जी भाईजान। जाओ राजू से पैसे ले लो। जी भाईजान। और जा करके मौज करो। ठीक है भाईजान। ठीक है, ठीक है। जाओ। साला रेलवे क्रॉसिंग का यही जटवा रहता है, जब आओ तो फाटक बंद मिलता है। भाईजान परेशान मत होइए, बहुत जल्द यहाँ पुल बनने वाला है और कहीं इसका टेंडर हम लोगों को मिल जाए तो कमाई भी बढ़िया होगी। ये रेलवे का ठेका ना मिल सका, सबसे ज्यादा तो कमाई यही में है। रेलवे अपना काम टेंडर पर नहीं कराती है, इसलिए रेलवे का टेंडर नहीं लिया जा सकता। लिया जा सकता है भाईजान। हाँ भाईजान, रेलवे हर साल लाखों टन स्क्रैप निकालता है। स्क्रैप यानी कबाड़, जिसमें लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, पीतल कबाड़ के भाव मिलता है और हम इसे बाद में फिल्टर करके अलग अलग दामों में बेच सकते हैं। हाँ, इतनी कमाई होती? बहुत कमाई होती है। अगर एक बार ये टेंडर मिल जाए ना तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इतना कमाई? बहुत कमाई है। और सबसे अच्छा बात यह है कि इस बार टेंडर बांटने का काम अपने ही मंत्री को मिला है। अगर आप कहेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। चलो फिर सीधा गाड़ी मंत्री जी के यहाँ रोको। प्रणाम मंत्री जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
ठीक है, आप लोग चलिए, काम हो जाएगा। आइए, बताइए कैसे आना हुआ? मंत्री जी, हम सोच रहे हैं कि कारोबार को अब आगे बढ़ाया जाए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि रेलवे स्क्रैप टेंडर इस बार हम लोग उठाएं, और उसके लिए आपका सिर पर हाथ होना बहुत जरूरी है मंत्री जी। बात तो ठीक है शफीक मियाँ, लेकिन इससे पहले हमारी बात कुंवर प्रताप सिंह जी से हो चुकी है। कुंवर प्रताप सिंह जी हमारे बहुत करीबी रहे हैं, अब उनकी बात काट नहीं सकते ना। आप कुछ और मांग लीजिए। देखिए मंत्री जी, ये बात आप भी अच्छे जानते हैं और हम भी, कि राजनीति में कोई किसी का करीबी नहीं होता है। अब आप ये बताइए, कुंवर जी ने कितना टका आपको कमीशन दिया है? उससे 5% ज्यादा देंगे हम आपको। बात कमीशन का नहीं है राजू भाई, हम उनको जुबान दे चुके हैं। अब 5% के लिए हम अपनी बात थोड़ी ना खराब करेंगे। बात तो हमारा भी खराब हो रहा है मंत्री जी। चलिए, कोई बात नहीं। अरे आप नाराज काहे होते हैं? कुछ और ले लीजिए। बोलिए, शराब का टेंडर दिलवा दें या खनन का? काम तो हम स्क्रैप का ही करेंगे मंत्री जी। अब आपसे नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। हेलो कुंवर प्रताप सिंह जी, हम सफीक बोल रहे हैं। हाँ जी, बताइए। पहचाना? हाँ, पहचान गए। वो जो टेंडर आपने लिया है ना, वो टेंडर अब हमको चाहिए। अच्छा, समझ गए? तो हमें आप धमकी दे रहे हैं कि अपना काम दे दें आपको हम? धमकी नहीं दे रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं। तुम्हारे ऐसे 2 कौड़ी गुंडे हमें जेब में रखते हैं। चल, राजू। जी भाईजान। वो साला कुंवर प्रताप सिंह आज रात तक हमारे कदमों में होना चाहिए। जी भाईजान, लेकिन आज रात में तो मुश्किल है थोड़ा। क्यों, क्या हुआ? हमको तो नदिया में जाना है, आज गांव से तो नदिया जाएगी। लेकिन भाईजान चिंता मत करिए, हम लौंडों के बीच को उठवाने साले को। उठवा साले को, उस साले की इसकी औकात बतानी है। जी भाईजान। अरे आज शाम को उठाना है। काहे नहीं समझ रहे? हम धरतिया में कुछ भी हो जाए, शाम को उसको हर हाल में उठाओ। भाईजान बोले हैं। ठीक है भैया। और हथियार? हथियार हम भिजवा दिए हैं। ठीक, बाकी फोन करो हमको उठा के। हाँ ठीक ठीक। मुझे 2 किस्म के लोगों से सख्त नफरत है। एक वो जो मुझसे बगावत करते हैं, दूसरे वो जो मेरे धंधे में टांग अड़ाते हैं। तुझे समझाया था ना कि मेरी एरिया में आकर मुझसे बगावत नहीं।